अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। यानी आज के इस लेसन में हम सीखेंगे जो है ट्रेनिंग की क्या नीड्स हैं, नीड और इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहला पॉइंट है टू इंक्रीज़ द एम्प्लॉय एफिशिएंसी। यानी ट्रेनिंग से क्या होता है कि जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। यानी मिसाल के तौर पर अगर उनका पहले बी ग्रेड बनाने का रेशो 6% था, 4% था, तो वो अब डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो उनकी ट्रेनिंग देने से बी ग्रेड डिक्रीज़ होता है, उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है, एफिशिएंसी होती है, वो इंक्रीज़ होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है टू अपग्रेड एम्प्लॉय स्किल्स। यानी ट्रेनिंग से क्या होता है कि जो एम्प्लॉय होते हैं वो डिफरेंट स्किल्स सीख लेते हैं और वो स्किल्स उनको जो है वो हेल्पफुल होते हैं उनकी प्रोटेक्शन में। ठीक है, तो अगला पॉइंट है टू प्रिपेयर एम्प्लॉय फॉर अंडरस्टैंडिंग हायर पोजीशन। ठीक है, टू प्रिपेयर एम्प्लॉय फॉर अंडरस्टैंडिंग हायर पोजीशन, टू अडॉप्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़। यानी इसमें क्या होता है कि जो एम्प्लॉय होते हैं वो अडॉप्ट करते हैं नई टेक्नोलॉजी, ताकि है ना उनको प्रमोशन दिया जा सके। मिसाल के तौर पर अगर कोई एम्प्लॉई लोअर मैनेजमेंट में है और अब उसको मिडिल मैनेजमेंट में ले जाना है, या मिडिल मैनेजमेंट है अब उसको टॉप मैनेजमेंट में ले जाना है, तो सबसे पहले उसकी जो है वो ट्रेनिंग होती है। ठीक है, और ट्रेनिंग से उसके अंदर वो स्किल्स, वो टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट पैदा जो है वो स्किल इम्प्रूव किए जाते हैं ताकि उसको अपर मैनेजमेंट में दिया जा सके। ठीक है, उसके बाद है टू रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर। यानी इसमें क्या होता है कि जो एम्प्लॉय का जो छोड़ आने जाने का जो रुझान है वो कम हो जाता है। लोग अपनी जॉब से सेटिस्फाई होते हैं, उनको काम करना इतना मुश्किल नहीं लगता, ट्रेनिंग से चीज़ें उनको आसानी से समझ में आने लगती हैं। तो ये जो है उसमें भी हेल्पफुल होती है। टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ट्रेनिंग से क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी हासिल करने में हमें मदद मिलती है। ठीक है, यानी कि हम ट्रेनिंग के ज़रिए से अपने जो होंगे एम्प्लॉय होंगे, हम उनको बता सकते हैं कि हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और उनको किस तरीके से हासिल किया जा सकता है। अच्छा, उसके बाद अगला पॉइंट है इनहेंस लीडरशिप क्वालिटी डेवलपमेंट। यानी इसके ज़रिए से हम एम्प्लॉयज़ में जो है वो लीडरशिप क्वालिटी स्किल्स भी पैदा कर सकते हैं। यानी कि जो कंसेप्चुअल स्किल है, टेक्निकल स्किल है, ह्यूमन स्किल है, वो हम उनके अंदर बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगला पॉइंट है एड टू अडॉप्ट इन्वायरमेंटल चेंजेस। यानी बिज़नेस में जितनी भी इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रही हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट में जो चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, तो वो सब भी हम जो है वो इसमें बता सकते हैं। उसके बाद है बेटर परफॉर्मेंस। अच्छा, ट्रेनिंग के बाद जो है वो जो है एम्प्लॉय की अमूमन परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है, उसको चीज़ें समझ में आने लगती हैं और वो अब वो मिस्टेक्स नहीं करता जो वो पहले करता था। तो ट्रेनिंग जो है आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर कर देती है। अच्छा, उसके बाद अगला पॉइंट है मैनेजिंग मेन पावर नीड्स। यानी इसमें जो मेन पावर नीड है उसको मैनेज करने का तरीका का पता चल जाता है। अगर आपको जो है मेन पावर की नीड को समझना है तो उसके लिए ट्रेनिंग के बाद वो इसको सॉल्व कर लेता है, इजीली सॉल्व कर लेता है। ठीक है, उसके बाद है जी अगला पॉइंट है एड्स इन हेल्प इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम। यानी ट्रेनिंग हमें हेल्प करती है किसमें, जो हमारे ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास 100 लेबर है तो हमने किसको कहाँ पर खड़ा करना है और किसको कौन सा काम आता है, तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ से पता चलती हैं, ट्रेनिंग से पता चलती हैं। ठीक है, उसके बाद है अगला है हायर प्रोडक्टिविटी। यानी ट्रेनिंग हासिल करने के बाद इंसान की क्या प्रोडक्शन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है, उसको काम करने का सही तरीका आ जाता है। ठीक है, अगर कोई अनट्रेंड वर्कर है और एक ट्रेंड वर्कर है तो दोनों की प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ठीक है, जो ट्रेंड वर्कर है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है कंपेयर देन अनट्रेंड वर्कर। उसके बाद अगला पॉइंट है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। यानी जो ट्रेनिंग है वो हमारी
हमारी क्वालिटी को इम्प्रूव करने में भी मदद करती है। ठीक है, तो जितनी हम QEC की ट्रेनिंग्स वगैरह लेते हैं तो QEC हमें हेल्प करती है किस चीज़ में, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने में। ठीक है, उसके बाद है अगला पॉइंट है इंडस्ट्रियल सेफ्टी, यानी जब हम ट्रेनिंग लेते हैं तो हमें जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी है उसका भी पता चल जाता है। मिसाल के तौर पर सेफ्टी साइन कौन कौन से हैं, अगर बिल्डिंग में आग लग जाती है तो महफूज निकलने के रास्ते कौन कौन से हैं। ठीक है, अच्छा कौन सा जो फायर सेफ्टी का सिलेंडर है वो कौन सी आग पे इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, और एग्ज़िट के कहाँ पर है। ठीक है, इमरजेंसी एग्ज़िट को कहाँ पर हैं, तो ये चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती हैं, इनसे। उसके बाद है रिडक्शन ऑफ एब्सेंटिज़म, जब ट्रेनिंग के बाद जो है एब्सेंटिज़म का जो भी रेशो है वो कम हो जाता है। ठीक है, ट्रेनिंग के बाद हमें इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट देखने को मिलती है। ठीक है, बगैर ट्रेनिंग के आप जो है अब प्रॉपरली मैनेजमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, इंक्रीज पर्सनल ग्रोथ, यानी इसमें क्या होता है कि जो एम्प्लॉई हैं उनकी पर्सनल ग्रोथ भी बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर उनको एक लेबर है जिसको पहले वो सिस्टम चलाना नहीं आता था, कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, लेकिन जब हम उनको ट्रेनिंग देते हैं तो उनकी सिस्टम चलाना आ जाता है। ठीक है, या ऐसे एम्प्लॉई हैं जिनको पहले सिर्फ बेसिक कंप्यूटर आता था लेकिन उनको एडवांस सॉफ्टवेयर नहीं आते थे। मिसाल के तौर पर SPSS नहीं आता था, SAP नहीं आता था, स्मार्ट PLS नहीं आता था, या दूसरे सॉफ्टवेयर नहीं आते थे, तो अब वो चीज़ें उनको आ जाती हैं। तो ट्रेनिंग एक अच्छा अमल है, इसको जारी व सारी रहना चाहिए। ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपने ये टॉपिक कवर कर लिया होगा कि नीड और इम्पोर्टेंस क्या है ट्रेनिंग की। मिलते हैं फिर किसी और लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।